इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोनिक नंबर का प्रोग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। तो प्रोनिक नंबर होता कौन सा नंबर है? प्रोनिक नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। मतलब कॉन्जिक्यूटिव जो दो इंटीजर होते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मेरे को ओरिजिनल नंबर मिल जाता है वो मेरा प्रोनिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 6 है, तो 6 के केस में क्या ये कितनी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करने के बाद मुझे मिलता है? अगर ऐसा होता है तो हम इसको बोलेंगे प्रोनिक नंबर है। कहने का मतलब ये है। तो इसमें लॉजिक क्या हो रहा होगा, कैसे काम करेंगे हम? तो यार देखो, यहाँ पर सिंपल सा है। पहले तो नंबर हम लेंगे इनपुट में, मान लो 6 है, ठीक है। अब उसके बाद 6 है तो मेरे को ना मेरे को ये देखना पड़ेगा कि भाई ये किसी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता भी है, एक के बाद एक वाले दो नंबर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लूप लगाऊंगा 1 से लेकर के 5 तक, 6 तक नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं लूप फॉर एग्जांपल 1 के लिए चला रहा हूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 को उसके अगले नंबर से इंटू करके देखूँगा, 1 को 2 से, कि क्या ये 6 के बराबर आता है। तो ये तो नहीं आता। फिर अगली बार जब लूप चलेगा 2 के लिए, ठीक है, अभी तो 1 के लिए चला था, अब 2 के लिए चलेगा लूप, तब मैं 2 को इंटू करके देखूँगा 3 से कि क्या ये 6 के बराबर आता है। इस केस में आ गया तो हम यहीं पर ब्रेक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे, और ये हम कोई फ्लैग वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो उससे ये पता रहेगा कि अगर ऐसा होता है तो उसकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा मैं, और तब उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंट कर देंगे। वो भी तुम्हें समझाऊंगा, करने के इसको कई तरीके हैं, ठीक है ना, मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा अभी। पर मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था, ये तो वो वाला केस है कि जब मेरा नंबर किन्हीं दो का प्रोडक्ट के बराबर आता है, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नंबर होता है जैसे 4 ले लेता हूँ, तो 4 किसी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर लॉजिक कैसे काम करेगा, पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जब मेरा लूप चलेगा 1 के लिए, पहली बार के लिए चलेगा, तो क्या हो रहा होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर 1 इंटू 2 होगा, 1 इंटू 2 होगा तो कितना मिला 2। तो ये 4 के बराबर नहीं होता। 2 के लिए चलेगा तो 2 इंटू 3 हो रहा होगा, जो होता है 6, ये भी नहीं होता। 3 के लिए चलेगा तो 3 इंटू 4 12। अब देखो लूप मेरा 3 तक चल रहा है, नंबर था 4, एक नंबर कम चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 के लिए चला के कोई फ़ायदा ही नहीं ना। 4 इंटू 5, ये तो नंबर जिससे मैं इंटू कर रहा हूँ ये तो उस नंबर से ही बड़ा हो गया ना। चेक करना था 4 के लिए और मैं इंटू 5 से कर रहा हूँ, मतलब उस नंबर से भी बड़े नंबर थे। ये तो कहीं से भी लॉजिक ही नहीं बनता कि हम उससे बड़े नंबर से इंटू करेंगे। तो हम लूप जब चलाएंगे वो उस नंबर से लेस देन चलाएंगे। अब इसका जो प्रोग्राम है उसे समझते हैं, और यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको करने के। तो तुम्हें जो आसान लगेगा वो वाले से तुम कर सकते हो। स्कैनर इंपोर्ट करके तुम्हारा मेन मेथड बना के स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमने लिखा है एंटर अ नंबर। तो ये लिखा हुआ आएगा यूज़र को एंटर अ नंबर। उसके बाद हमने नंबर इनपुट में लिया नम नाम के वेरिएबल में। अब हमने एक वेरिएबल बनाया है बुलियन टाइप का इस प्रोनिक, और उसे हमने असाइन कर दी वैल्यू फॉल्स। ये बेसिकली एक फ्लैग वेरिएबल है। अब फ्लैग वेरिएबल क्या है, मतलब जैसे इसकी वैल्यू भी फॉल्स है, अगर हमें वैल्यू मिल जाती है आगे कि भाई नंबर प्रोनिक है तो हम इसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई नंबर प्रोनिक है या नहीं है। अब जिसको इसमें डाउट आता है तो वो एक इंट टाइप का कोई टेम्प वेरिएबल या कोई और वेरिएबल भी बना सकता है। तो अगर मैं टेम्प बना दूँ, जैसे टेम्परेरी वेरिएबल, मैंने इसको वैल्यू दे दी 0, इसकी जगह पे कह रहा हूँ मैं, ये बुलियन इस प्रोनिक की जगह पे तुम ऐसा वाला भी बना सकते हो। बट इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें नंबर मिलेगा तो मैं इसकी वैल्यू कर दूंगा 0 की बजाय 1। तो आखिर में फिर मैं जब कंपेयर करूँगा चेक करने के लिए, तो वहाँ भी मेरे को कंडीशन उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। तो पहले समझते हैं लॉजिक। तो कमेंट डालिए यहाँ पर लॉजिक टू फाइंड इफ़ कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर एग्जिस्ट। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कभी कोई ऐसे फैक्टर हैं भी इसके कॉन्जिक्यूटिव वाले जिनको इंटू करके ही मेरे को मिलेगा। तो लूप चलाया 1 से, मैंने तुम्हें बताया था, और लेस देन नम चलाऊँगा। अब यहाँ पर कोई आई लेस देन नम भी चला सकता है, कोई आई लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1 भी चला सकता है। एक ही बात है, दोनों सेम टू सेम है। लेस देन नम चलाओ या लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1, एक ही बात है। तो ये हो गया। अब हम जब लूप चल रहा कर क्या रहे, जो मैंने बोला था, आई की वैल्यू जो है, जैसे अभी यहाँ पर 1 है, उसको इंटू कर रहे हैं आई प्लस 1 से, मतलब अगले वाले वैल्यू से, और चेक करते हुए चल रहे कि क्या ये नम के बराबर है। तो अगर मैं 6 के केस की बात करूँ तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, और यहाँ पर था 6, तो ये तो बराबर नहीं है, नहीं होगा, तो ये बॉडी नहीं चलेगी। आगे बढ़ेगा, जब 2 के लिए चलेगा तो यहाँ होगा 2 इंटू क्या 3, 3 टू ज़ा कितना हुआ 6, तो 6 इक्वल टू 6। उस केस में ट्रू होगा, और तब क्या होगा, इस प्रोनिक की वैल्यू हो जाएगी ट्रू।
जिन बच्चों ने इस प्रॉनिक लेकर के करा है वो ऐसे करेंगे, जिन्होंने अगर वो टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया था तो वो यहाँ पर टेम्प की वैल्यू क्या कर देंगे, टेम्प की वैल्यू इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है जी, तो टेम्प की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, तो ये भी ये बता देगा कि हमें प्रॉनिक नंबर मिल चुका है। उसके बाद हमने ब्रेक करा। ब्रेक इसलिए करा क्योंकि जब नंबर मिल गया तो फालतू बार बार फॉर लूप चलाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम ब्रेक लगा के फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद ये हुई हमारी बॉडी क्लोज, किसकी, हमारे इफ़ कंडीशन की। अब उसके बाद यहाँ पर हुआ फॉर लूप क्लोज। अब जो मेरे को करना था काम वो तो हो चुका है ना, मुझे पता चल गया कि मेरा नंबर प्रॉनिक है या नहीं है। अगर टेम्प की वैल्यू 1 है तो प्रॉनिक है, अगर 0 है तो प्रॉनिक नहीं है। और जिन्होंने इस प्रॉनिक वाले वेरिएबल का यूज़ किया है तो उसमें अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो प्रॉनिक है, फॉल्स है तो वो प्रॉनिक नहीं है। तो हमने वही करा। अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं आउटपुट, अगर इस प्रॉनिक, इफ़ इस प्रॉनिक, तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी, प्रॉनिक वाले की वैल्यू अगर यहाँ ट्रू होगी तो ये कंडीशन चल जाएगी और प्रिंट हो जाएगा इट इज़ अ प्रॉनिक नंबर। लेकिन अगर इसकी वैल्यू ट्रू नहीं हुई है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी इसकी, फॉल्स थी, जो हमने यहाँ साइन कर रखी थी। तो उस केस में यहाँ पर इफ़ फॉल्स बना, तो फॉल्स अगर बना है कंडीशन के अंदर तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये फॉल्स हो रखी है। उस केस में एल्स चलेगा और प्रिंट हो जाएगा इट इज़ नॉट अ प्रॉनिक नंबर। फिर मीनिंग क्लोज क्या, क्लास क्लोज की। लेकिन किसी ने अगर यहाँ पर ये इस प्रॉनिक के बजाय वो टेम्प वाला लिया था तो वो यहाँ पर फिर कंडीशन लिखेगा इफ़ टेम्प इक्वल टू 1। फिर वो ये कंडीशन लिखेगा कि अगर टेम्प 1 के बराबर हो जाता है तो मतलब हमें पता चलेगा कि क्या है, वो प्रॉनिक नंबर है, तो फिर प्रिंट हो जाएगा प्रॉनिक नंबर। एल्स तब चलेगा जब 1 नहीं होता, मतलब वो 0 है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, उस केस में चल जाएगा इट इज़ नॉट अ प्रॉनिक नंबर। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे हम इसका प्रोग्राम बना रहे हैं और कैसे इसमें हमारा लॉजिक लग रहा है। समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर देना, और फिर मिलता हूँ किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में।